किधर जा रहे हो? अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे। जनाब मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह पाक का। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जनाब क्या हो रहा है आजकल, और मेरी लाइफ में तो बहुत ज़्यादा मसरूफियत जो है ना वो स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि छोटा बेटा जो है ना वो भी अब माशाल्लाह से बड़ा हो रहा है, समझदार हो रहा है। वो भी अब बहुत ज़्यादा टाइम मांगता है, तो इसलिए जो है ना वो इतनी ज़्यादा मसरूफियत हो गई है। और बाकी जो है ना, अभी इतने दिन हो गए मैंने व्लॉग क्यों नहीं अपलोड किया, इसकी जो वजह है ना वो मैं आप लोगों को आगे व्लॉग में बताऊंगी। आप लोग व्लॉग देखते रहिएगा एंड तक। और यहाँ पे जनाब मैं अंडा बना रही हूँ, बिल्कुल सिंपल सा। कोई इसमें मैंने प्याज और मिर्चें वगैरह नहीं कट करके डाली, क्योंकि अभी थोड़ा सा लेट भी हो रहा था। और वैसे भी जो है ना इस तरह का सिंपल सा अंडा जो है ना वो खाया जाता है आराम से। तो वैसे भी मैं तो डाइट के लिए बना रही हूँ, मुझे अकेला अंडा ही खाना है, कोई ब्रेड कुछ भी नहीं इसके साथ लेना, तो इसलिए जो है ना मैं सिंपल ही बना लेती हूँ। तो ऑमलेट जो है ना वो मुझे इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है। और जो डाइट प्लान मैं फ़ॉलो कर रही हूँ उसमें एग बॉयल बताया गया था कि बॉयल एग खाना है, लेकिन वो सुबह सुबह जो है ना वो मुझसे खाया नहीं जाता। हर किसी की अपनी चॉइस होती है, लेकिन मुझसे जो है ना वो बॉयल एग बिल्कुल भी नहीं खाया जाता, मुझे बिल्कुल पसंद भी नहीं है। मतलब मुझे सूट ही नहीं करता। जब मैं खाती हूँ मुझे हैवी हैवी सा फील होने लग जाता है, और सारा दिन जो है ना तबीयत ऐसी ख़राब रहती है। बस फिर इसीलिए जो है ना मैं हल्का सा ऑयल इस तरह से ग्रीस करके तवे को, और उसके ऊपर जो है ना वो अंडा बना के जो है ना वो आराम से खा लेती हूँ। माशाल्लाह से इस तरह से जो है ना वो माज़ को भी पसंद आ जाता है, वो भी खा लेता है। प्याज वगैरह डालूँ तो माज़ भी नहीं खाता, तो इसीलिए जो है ना मैं इसी तरह का सिंपल सा बना लेती हूँ। और यहाँ पे दूसरी तरफ मैं चाय बनाने लगी हूँ। थोड़ा सा दूध डाला है और उसके अंदर डबल पानी डाल के जो है ना मैंने चाय बनाई है। तो बस यही सिंपल सा जो है ना वो नाश्ता मैं करती हूँ सुबह को। और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊँगी जिसमें कंप्लीट अपनी जो है ना वो डाइट प्लान अपना शेयर करूँगी। और यहाँ पे नाश्ता जो मैं बना रही हूँ इसकी जगह जो है ना एक एप्पल भी ले सकते हैं, लेकिन आपको कंप्लीट डाइट प्लान बताऊँगी तो उसमें सारी चीज़ें जो है ना वो मेंशन कर दूँगी। बहुत ही अच्छा डाइट प्लान है, और इंशाल्लाह इस पे कंप्लीट वीडियो बनाऊँगी मैं आप लोगों के लिए। और क्योंकि बहुत सिंपल सा है और बिल्कुल भी इस पे मेहनत नहीं करनी पड़ती, बहुत ज़्यादा खपना नहीं पड़ता इसके लिए। इसको बनाना ज़ाहिर सी बात है, जो बच्चों वाली होती हैं मतलब उनके पास तो इतना टाइम ही नहीं होता कि मुश्किल से मुश्किल जो है ना वो डाइट प्लान बनाएं और सारा दिन अपना मील तैयार करती रहें, और ज़ाहिर सी बात है उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता। तो बस फिर ये सिंपल सा जो डाइट प्लान है ना ये आराम से आप फॉलो कर सकते हैं, सिर्फ घर में बनी हुई चीज़ों के साथ ही जो है ना वो आप इसको जो है ना वो फॉलो कर सकते हैं। बहुत इजी है, ये सुबह का सिर्फ तैयार करना पड़ता है, वो भी चाहें तो नहीं करें, उसकी जगह जो है ना वो एप्पल ले लें, तो बाकी जो दिन में खाना है ना वो बिल्कुल वही चीज़ें हैं जो घर में बनी होती हैं। तो बाकी डिटेल जो है ना वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आप इसकी दूंगी डाइट प्लान की। यहाँ पे चाय जो है ना वो तैयार हो गई थी, मैंने अपने लिए शुगर के बगैर जो है ना वो चाय निकाली, और जुनैद के लिए शुगर डाल के थोड़ा सा उसको पका के दोबारा से तैयार कर लिया था। चलें जनाब, नाश्ता जो है ना वो हो गया, सिंपल सा नाश्ता था मेरा और ये हो गया। और इसके बाद जो है ना तकरीबन 12 बजे मैंने ये चावल जो है ना वो साफ़ करके रख लिए थे, क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी। आज स्कूल जाने से पहले जो है ना वो मुझे बता के गए थे कि आज ना दाल चावल बना लीजिएगा, तो बस उसी के लिए मैंने चावल और दाल साफ़ करके रख ली थी। तो मैंने कहा बाकी काम जो है ना वो निपटा लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं ये पका लूँगी। तो उतनी देर जो ना चावल और दाल अच्छी तरह धो के भिगो के मैंने रख दी थी।
अच्छा, वीडियो वगैरह मैं क्यों नहीं अपलोड कर रही थी, उसकी रीज़न ये थी कि जैसे जैसे वेट गेन होता जा रहा था ना मेरा, मैं इतनी लेज़ी होती जा रही थी, मेरा बिल्कुल काम करने को दिल नहीं कर रहा था। ये हुआ रमज़ान शरीफ में है। रमज़ान शरीफ में जो है ना वो मेरा माइंड था कि मैं ना वेट लूज़ करूँगी, लेकिन वो कुछ दिन जो है ना वो मैंने डाइट कंट्रोल की और पकोड़े और इस तरह की तली हुई चीज़ों से परहेज़ की। लेकिन कितने के दिन वो बंदा कर लेना, तो जब घर में सब खा रहे हो तो फिर दिल करने लग जाता है। तो इसी तरह से फिर मैंने छोड़ दिया। और यकीन करें, हर साल हमारे घर ना कभी इतनी तली हुई चीज़ें नहीं आई जितनी इस बार। ऐसे होता था कि अगर मैं नहीं भी बनाती थी ना, मैं खुद पे कंट्रोल करती थी कि मैंने घर में बनानी ही नहीं है, क्योंकि फिर खाई जाती हैं। तो जुनैद बाहर से ले आते थे समोसे वगैरह, तो फिर मजबूरन मुझे घर में बनाने पड़ते थे। और फिर जब घर में बनी चीज़ हो ना, फिर खुद ब खुद ही दिल करता है कि खाएं और चख लें इस तरह से। बस ऐसे करते करते जो है ना वो वेट थोड़ा गेन होने लग गया, और इतनी सुस्ती आ गई थी जिस समय बिल्कुल भी कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा था। बच्चों के काम करना भी इवन के इतना मुश्किल लग रहा था मुझे। तो बस फिर अब मैंने सोच लिया, मैंने कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा काम ख़राब हो जाना है। और ऐसे हो गया था जैसे बंदा जुड़ गया होता है ना, और बिल्कुल कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा, सुस्ती आ गई है। बस फिर मैंने ख़ुद को एक्टिव किया, डाइट प्लान फॉलो करना शुरू किया और घर के पोछे वगैरह घर के काम करना शुरू किए। ये देखें, इस तरह से जो है ना वो पोछे लगाने से भी वेट लूज़ होता है। तो पहले मेरा माइंड था कि मैं जिम जॉइन करूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जिम जॉइन करने से बेहतर है कि घर के खुद काम करें। उससे जो है ना वेट भी लूज़ हो जाता है, और घर के काम भी ना अपने हाथ से करके साफ़ सुथरे बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो बस फिर जितने मुझसे हो सकते हैं ना, मैं घर के काम जो है ना भाग भाग के करती हूँ। मैं कहती हूँ कि मतलब वेट भी कम हो जाए और घर पे जो है ना वो नज़र रहती है। ज़ाहिर सी बात है, जिम जॉइन करने के लिए मुझे बाहर जाना पड़ता है। घर से बाहर जाओ और फिर वो घर में उस टाइम जो है ना वो मेड जो होती है वो काम फिर उस हिसाब से नहीं करती, और जब आप वापस आओ आपकी मर्ज़ी का काम ना हो फिर भी आपको अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए जो है ना मैंने यही सलूशन निकाला कि काम भी खुद करने और घर में रहना है। और फिर यहाँ पे दाल जो है ना वो मैंने कुकर में डाल दी थी, और इसमें मैं कुछ भी नहीं डालूँगी, टमाटर प्याज कुछ भी नहीं। बस इसमें नमक मिर्च और हल्दी डालूँगी, पानी डालूँगी, इसको पकने के लिए रख दूँगी। अब आप लोग कहेंगे जो भी चीज़ बनाती कुकर में रख लेती। एक्चुअली मसला ये था कि थोड़े घर के कामों में मसरूफ़ होने की वजह से मैं थोड़ी लेट हो गई थी। और फिर जो है ना बच्चों के आने का टाइम था, और मुझे पता था बच्चे जैसे ही स्कूल से आएंगे आते ही वो शाउट करते हैं कि हमें खाना चाहिए जल्दी से। तो बस फिर मैं इसीलिए कुकर में रख लेती हूँ, ताकि जल्दी जो है ना वो दाल गल जाए। दाल गलने में भी बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए कुकर में ज़रा जल्दी बन जाती है। 5 से 7 मिनट में आराम से दाल गल जाती है बहुत अच्छे से। फिर इसका तड़का जो है ना वो मैं बाद में लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे दूसरी तरफ जो है ना वो देचकी में मैंने प्याज जो है ना वो ब्राउन करने के लिए रख लिए थे, क्योंकि मैंने चावल बनाने तो थोड़े से प्याज डाल के उसमें ऑयल डाला था, उसमें ज़ीरा और नमक डाला था और थोड़ी सी ग्रीन चिली डाली थी। और भी मैंने मांस के लिए इसके अंदर ना आलू ऐड कर लिए थे, ताकि वो ना चावलों में से आलू निकाल निकाल के खा लेते हैं बच्चे। तो चलो, वैसे तो बच्चे बॉयल जो पोटैटो है ना वो तो खाते नहीं हैं, तो इसलिए जो है ना वो चावलों में से निकाल के मैंने कहा खा लेंगे। इसीलिए मैंने ना चावल ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखे थे, लाइट से बनाए थे, ताकि मांस भी खा ले और बाकी बड़े बच्चे भी दाल के साथ जो है ना वो एंजॉय करें।
तो यहाँ पे मोमिन स्कूल से आ चुका था और ये देखें कैसे निढार और थका हुआ आके बैठा हुआ है। तो इधर जो है ना मैं अब दाल का तड़का तैयार कर रही हूँ। और दाल जो है ये देखें कितनी अच्छी गल गई थी, थोड़ी सी बल्कि नीचे भी लग गई थी क्योंकि मैं बच्चों में मसरूफ़ हो गई, बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करवाने लग गई थी, तो इसीलिए जो है ना वो दाल का मुझे पता नहीं चला और टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया था। लेकिन खैर फिर भी अल्लाह का शुक्र है बचत हो गई। बस यहाँ पे फिर जो है ना तड़का तैयार कर रही हूँ। और ये देखिए मम्मी ने चेंज कर लिया। मैं इसको कह रही थी कि उठो नमाज़ पढ़ लो, फिर उसके बाद जो है ना मैं आपको खाना दूँ। तो बस फिर ये लोग वज़ू वगैरह करने गए हैं और उतनी देर में जो है ना वो मैंने तड़का तैयार करके जो है ना वो दाल को तड़का लगा लिया था। तो बस बच्चे भी नमाज़ वगैरह पढ़ रहे हैं और मूसा को भी नमाज़ नहीं आती सही से। मोमिन माशाल्लाह अच्छी नमाज़ पढ़ लेता है, मूसा बस नॉन सीरियस सा होकर साथ खड़ा हो जाता है। लेकिन फ़िक्र इसको बहुत होती है, जब नमाज़ पढ़ने का कह दो तो फ़ौरन जो है ना भाग के माशाल्लाह से जान नमाज़ पे खड़ा हो जाता है। लेकिन मैं कहती हूँ ये भी बहुत अच्छी बात है, तो शुक्र है अल्लाह का। तो बस फिर बच्चे मैंने कहा नमाज़ पढ़ लें, तो फिर फ़ौरन से जो है ना खाना शाना जो है ना वो ऑलमोस्ट रेडी होने वाला ही है। तो फिर खाना टेबल पे लगाते हैं और फिर बैठ के खाना खाएंगे। तो बस ये देखिए मूसा को देखिए, मूसा ऐसे ही बस नमाज़ पढ़ता है, कभी इधर देख ले कभी उधर, और कभी भाई की तरफ देखे थोड़ी बहुत पढ़ ली। तो बस मैंने इनको कहा कि अपने जान नमाज़ जो है ना वो इकट्ठे करके रूम में रखा होता है लगा कर। मूसा यहाँ पे कह रहा था कि मामा मैंने जान नमाज़ की पारी करनी है। मैंने कहा चलो कर लो। ये जान नमाज़ को किस करे जा रहा था। यहाँ पे जो ना दाल का तड़का लगा रही थी मैं, जो थोड़ा बहुत काम रहता था वो भी। ये देखें दाल माशाल्लाह से अच्छी बन गई है और चावल भी दम पे लगाए हैं। खाना जो है ना वो माशाल्लाह से रेडी हो गया था। उसके बाद मैंने टेबल पे खाना लगाया और माज इस टाइम सो रहा था अपनी दादों के साथ, और वो दोपहर को मोस्टली जो है ना अपनी दादों के साथ सो जाता है। तो तभी जो है ना इन दोनों को मैं फिर हैंडल कर लेती हूँ अकेले, क्योंकि वो हो तो फिर उसके अपने वो रोने होते हैं बीच में, क्योंकि उसकी नींद का टाइम होता है। तो बस फिर इसलिए जो है ना वो दादू भी इसी बहाने से जो है ना थोड़ी देर के लिए लेट जाती हैं, और बच्चे बाकी जो है ना इनके आके यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करने और फिर खाना शाना खिलाना वो फिर मैं थोड़ा इजी होकर कर लेती हूँ। तो ये जो है ना प्लेट अब मैं मोमिन की बना रही हूँ सैलेड वगैरह डाल के, और इसको मैंने कहा कि इस टेबल पे आ जाओ खाना खा लो हमारे साथ बैठ के। तो कहता है कि नहीं मैं टीवी देख रहा हूँ, मुझे इधर ही पकड़ा दें। तो बस इसलिए जो है ना वो बच्चे स्कूल से आते इतना थके होते हैं कि उठने की भी सहमत नहीं करते। तो बस फिर मैं जाके प्लेट इसको दे के, तो शुक्र है कि बस टीवी देखते देखते ना इसने खुद से खा लिया, वरना मुझे खिलाना पड़ना था। और यहाँ पे मेरी प्लेट आप देख सकते हैं, थोड़े से दाल चावल लिए मैंने। ऊपर जो है ना वो काफ़ी सारा मैंने सलाद डाल लिया था, और ये इतना मज़े का लगता है ना इस तरह से सलाद के साथ, और आपकी क्रेविंग भी पूरी हो जाती है और खाना भी बहुत मज़े का लगता है। तो बस यहाँ पे व्लॉग जो है ना वो मैं एंड करने वाली हूँ। अब आप यहाँ पे फ़नी सीन देखिएगा। माज जो है ना वो ज़िद कर रहा था कि मैंने ट्यूशन जाना है, जहाँ पे मोमिन और मूसा पढ़ने जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ, और मेरी ये वाली वीडियो जो है ना वो एंजॉय करें। उम्मीद है व्लॉग बहुत पसंद आएगा, और मेरे नेक्स्ट व्लॉग के लिए मुझे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे चलो 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 बाय बाय कर दो, बाय बाय। किधर जा रही हो? चलो निकलो। इसका बाजू पकड़ो, मूसा 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 पकड़ लो, बाइक आ रही है। चलो निकलो। हाँ चलो 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 आगे। इधर जा रहा है इनके घर के, पढ़ने जा रहे माज। चलो चलो बैठो पढ़ो। माज, मोहम्मद माज इधर बैठो। मूसा अपना बैग लेके आओ घर से, मैं टीचर को बता के जाती हूँ। वो ना जाओ भाग के जाओ। हाँ मोमिन सोया हुआ था आज।
आ जाओ, घर चलो, घर जाना है। चलो चलो चलो, इसको घर लेके चलो।